तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सावर सर में। साथियों, हमने रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर रखी है। उसके अंतर्गत यदि किसी भी विद्यार्थी को आपका सीईटी, पीटीईटी, प्री बीएसटीसी, पटवार, एसएससी, बैंक, रेलवे, राजस्थान पुलिस और आपका राजस्थान एसआई, जूनियर अकाउंटेंट, इनका मैथ प्लस रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल पे करवाया जाएगा। मैथ और रीजनिंग के साथ आपको जीके और आपका करंट, एक हो गया आपका जनरल साइंस जीएस, इन सभी का आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध होगा। तो सब जो साथी आपका इन एग्जाम्स का तैयारी करना चाहता है वो हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे। इन सब पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट हमारे चैनल के अंदर विस्तृत तरीके से डिस्कशन के साथ मिलेगा। आज अपना जो रीजनिंग का सीरीज चल रहा था उसका अगला टॉपिक है अपने कोडिंग व डिकोडिंग। साथियों, अगला टॉपिक है अपना कोडिंग और डिकोडिंग। देखो, कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने बात किया था आपका जो अल्फाबेट वाला अपना अल्फाबेट टेस्ट था, उसके अंदर मैंने बोला था आपको कि अल्फाबेट का आपको याद करना है विथ नंबर की, कौन से नंबर पे आ रहा है अल्फाबेट आपको याद करना है। उसका आपका रीजनिंग में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो जिन साथियों ने याद कर लिया उनके लिए अच्छी बात है, और जिन्होंने याद नहीं किया उनको जरूर याद करना। यदि आपको रीजनिंग सीखना है तो याद करना होगा, बिना याद आप रीजनिंग नहीं सीख सकते। तो उसका तो आपको याद करना ही करना है, उसका कोई तोड़ नहीं है। देखो, ये है आपका अल्फाबेट। अल्फाबेट में सबसे पहले नंबरिंग देते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और आपका 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये आपका हो गया 26। देखो, सबसे पहले आपको जो आपका अल्फाबेट है उसको विथ नंबर आपको याद करना है कि ए कितने नंबर पे आता है, एस कितने नंबर पे आता है। आप इसको 3 4 बार पढ़ोगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखो, पहला चीज है आपको अल्फाबेट है, क्योंकि जो अपना टॉपिक है कोडिंग व डिकोडिंग, इसके अंदर इसी का यूज है। आपने पढ़ा अल्फाबेट टेस्ट में पूरा यही था। आप पढ़ रहे हो डिकोडिंग, कोडिंग व डिकोडिंग, उसी के अंदर आपका इस पूरा अल्फाबेट का जो नंबरिंग है उनका यूज है कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। देखो, एक तो आपको याद करना है, ये तो था आपका अल्फाबेट। एक होता है रिवर्स अल्फाबेट। देखो, रिवर्स अल्फाबेट क्या होता है, हर अल्फाबेट का रिवर्स होता है। रिवर्स क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ए का रिवर्स होता है आपका जेड। क्या होता है, जेड। बी का रिवर्स हुआ आपके, देखो, एक का रिवर्स हुआ आपके जेड, बी का हुआ आपके वाई, सी का हुआ आपके एक्स, डी का हुआ आपके डब्ल्यू, ई का हुआ आपके वी, एफ का हुआ आपके यू, जी का हुआ आपके पास टी, एच का हुआ आपके पास एस, आई का हुआ आर, जे का हुआ क्यू, के का हुआ आपके पी, एल का हुआ आपके पास ओ और एम का हो गया आपके पास एन। यानी ये है आपका रिवर्स एल्फाबेट। जैसे इसका क्रमांक आता है 1, ये आ गया 26, 2 25, 3 24, 4 23, 5 22, 6 21, 7 20, 8 हो गया आपका 19, 7 हो गया आपका 18, सॉरी तो ये हो गया आपका 9 18, 10 17, 11 16, 12 15, 13
14। आपने देखा होगा कि 1 और 26 का योग 27, 2 और 25 का 27 है, सबका योग क्या है 27। तो आपके जो ए है, ए का जो रिवर्स होता है, रिवर्स अल्फाबेट आपका क्या होता है जेड, बी का क्या होता है वाई, सी का क्या होता है एक्स, डी का क्या होता है डब्ल्यू, ई का क्या होता है वी, एफ का होता है यू, जी का होता है टी, एच का होता है आपका एच, आई का होता है आर, जे का होता है क्यू, के का होता है पी, एल का होता है ओ, एम का होता है एन। देखो ए जेड मतलब आज हो गया, याद करने का ट्रिक है, ए जेड मतलब आज हो गया। ये आप लोग बोलते हैं बाय बाय, तो ये हो गया बाय। सी एक्स को बोल सकते हैं अपना क्रैक्स, क्रैक्स। आपका डी डब्ल्यू हो गया दूध वाला। देखो ई ई को हो गया एवरी, एवरी हो गया आपका। एफ यू का हो गया फ्यू। आपका हो गया जी, जी का हो गया टी एन जी टी, जो जयपुर के अंदर है आपका जी टी। ये हो गया एच एस, मतलब एच एस या हायर सेकेंडरी, याद कर लो इसको, हायर सेकेंडरी। आपका हो गया आई आर, मतलब इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आपका हो गया जे क्यू, यानी जयपुर क्वीन। के पी, यानी काला पानी, जो सजाती है आपकी काला पानी की। और ये सबको याद होगा एल ओ मतलब लव। एम एन हो गया आपका मालवीय नगर। देखो याद करने का ट्रिक्स है आपका, एक को लिख दो आज, बाय, क्रैक्स, दूध वाला, एवरी, फ्यू, जीटी, एच एस, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव, और आपका हो गया मालवीय नगर। ये आपका जो रिवर्स अल्फाबेट है, इसको याद करने का ट्रिक्स है। आपको इसको कंटेस्ट करना है, इससे बेस्ट क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन अपन, ये परीक्षा के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। ये अल्फाबेट तो आपको कंटेस्ट करना है कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे आपके आ गया क्वेश्चन आ रहा है आज, बाय, क्रैक्स, सी एक्स, और आपके यहाँ आ गया। अब आपको क्या होगा, जैसे ऑप्शन दिया हुआ होगा, ए ऑप्शन दे दिया आपके पास, डी बी, बी ऑप्शन दे दिया डी डब्ल्यू, सी ऑप्शन दे दिया आपके जी टी, और डी ऑप्शन दे दिया आपके डी यू। ये ऑप्शन दिया, आपसे पूछा जा रहा है इसका कौन सा हल होगा। देखो आपने पढ़ा था कि आज, बाय, क्रैक्स, तो क्या आएगा दूध वाला, तो आप सीधा टिक लगा सकते हो, आंसर क्या होगा दूध वाला, और इसमें सीधा आप आपका जो नंबर हासिल यहां से कर सकते हो। अगला है क्वेश्चन आपके, जैसे आपको दे दे कि ए मैथ है, मैथ को हम लिख सकते हैं, तो आपको लिख के बताना है कि जो इसको क्या लिखेंगे, ये आपको दिखाना है कि जो आपका एम ए टी एच है मैथ, उसको एस जी आर, यानी आप लिखना है आपको सोल्व करने के लिए एम ए टी एच लिख दिया, यहाँ पे लिखा आपने एस जी जेड एन। देखो सोल्व करने का तरीका कैसे करना है, आपको पहले ऊपर मैथ लिखा, नीचे क्या लिखा आपने जो दूसरा, देखो एम एन हो गया, ए जेड टी जी एच एस, मतलब जो पहले वाले का जो आपका रिवर्स अल्फाबेट इसको लास्ट में लिखा गया, लास्ट वाले को क्या लिखा गया पहले, तो के का क्या होगा आपके पी हो गया, आर का क्या होगा इंडियन रेलवे, ए का हो गया आपके पास जेड, बी का हो गया वाई, तो इसका आंसर होगा पी आई जेड वाई। तो आपको ध्यान रखना है, यदि ऐसे पर्सन को करना है तो आपको दोनों को एक जगह लिख लिया आपने, जैसे एम ए टी एच एक जगह लिख लिया, फिर आपने दिया हुआ है एस जी जेड एन, तो आपको देखना है, देखो एम एन होता है आपका मालवीय नगर,
ये आज होता है, ये जीटी होता है, ये आपका हायर सेकेंडरी होता है। तो इसी प्रकार ये जो लास्ट वाला अल्फाबेट है उसका जो रिवर्स अल्फाबेट वो आपको क्या लिखा हुआ है, पहले नंबर पे लिखा हुआ है। देखो ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। आप क्या आ गया, ए बी सी डी को क्या लिख सकते हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू। तो आपको बताना है कि के जे आई एच को क्या लिखेंगे। यानी आपको पता है कि एक ए बी सी डी को क्या लिख सकते हैं अपन। देखो आपको देखने में लिख रहा होगा कि ए बी सी डी को क्या लिख दिया, जेड वाई एक्स डब्ल्यू लिख दिया, इधर के जे आई एच को क्या लिखे। यदि आपको रिवर्स अल्फाबेट याद है, यदि आपको रिवर्स अल्फाबेट याद है तो आप देखते ही पता लगा लोगे कि इसमें रिवर्स अल्फाबेट वाला फॉर्मूला लग रहा है। जैसे ए को क्या लिखते हैं अपन, जेड, बी को क्या लिखते हैं वाई, सी को क्या लिखते हैं एक्स, डी को क्या लिखते हैं डब्ल्यू। यानी ए का रिवर्स अल्फाबेट क्या होता है, जेड होता है। इसी प्रकार आप देख लो के का क्या होगा, काला पानी। जे का हो गया जयपुर क्वीन। आई का हो गया इंडियन रेलवे। और एच का क्या हो गया आपका हायर सेकेंडरी। तो क्या हो गया इसका पी क्यू आर एस। यानी इसका आंसर क्या होगा पी क्यू आर एस। ये आपको ध्यान देना है। जैसे और लिखते हैं अपन, जैसे मैंने लिख दिया जे पी, जे पी यू लिख दिया। जे पी यू को अपन लिख सकते हैं, ये लिख दिया। तो आपको बताना है कि एबीसी को क्या लिखते हैं। यानी आपको पूछा जा रहा है कि जो जे पी यू है उसको लिख सकते हैं अपन एफ के क्यू। तो एबीसी किसको लिखेंगे अपन, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। देखो यानी ये अनुपात का है, इसके समानुपात आपको ऐसा बनाना है। या आपको लिख सकता है कि जेपीयू को, ये प्रश्न आंसर है, जेपीयू को सांकेतिक भाषा में एफ के क्यू लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में एबीसी को क्या लिखेंगे। या तो आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा या आपको इस समानुपात वाला मिला के दे सकता है। देखो आपको क्या करना है, आपको दिया गया है जे पी यू, इसको लिखना है आपको एफ के क्यू। यानी एफ जो है आपका मतलब जो जे का क्या होता है जयपुर क्वीन, पी का क्या होता है काला पानी, और एफ का क्या होता है आपका यू। यानी आपका जो एबीसी है, तो एक को तो क्या लिखा जा रहा है, नहीं लास्ट वर्ड। अब आपको एबीसी दूसरे नंबर पे है, आपके किस नंबर पे है, यानी जो एबीसी यहाँ पे क्या आएगा आपको देखना। तो ए किसको एबीसी लिखेंगे, तो एक को जो ए आए, ए का क्या आएगा जेड यहाँ आ गया, बी का आपका वाई आ गया, सी का क्या आ गया एक्स वाई जेड। तो इसका जो होगा आपका क्या होगा एक्स वाई जेड। ये आपका हो गया इसके अंदर जो इसका जो सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिख सकते हैं अपन एक्स वाई जेड। देखो इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। देखो ये था आपका एक टाइप जो आपका रिवर्स अल्फाबेट है उस पर संबंधित प्रश्न थे। अब और किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है पवन को, पवन को सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है तो
अनुज को क्या लिखा जाएगा? अनुज को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखो, आपसे बोला जा रहा है कि जो पवन है, पवन को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाता है? 16 16 12 31 14 ये लिखा जा रहा है। तो आपको अनुज को क्या लिखेंगे? देखो, आपको पता है कि पवन कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आ रहा है। ए कितने नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे। आपका डब्लू कितने नंबर पे आ रहा है? 23 नंबर पे। ए आ रहा है आपके 1 नंबर पे, एन आ रहा है 14 नंबर पे। तो आपको इतना लिखते हैं, आपको पता लग गया हो यही नंबरिंग लिखा हुआ है कि अल्फाबेट में कौन से नंबर पे आ रहा है। तो आप लिख सकते हो 1 14 21 और आपका हो गया 10। ये आपका इसका सांकेतिक भाषा मतलब इसका आंसर हो गया 114 21 10। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है परीक्षा के अंदर। अगला टाइप है अपना जैसे मैंने लिखा कि जो अनुज है, अनुज को लिखा जा सकता है आपके ये आपका अनुज को लिखा जा रहा है, यानी अनुज को CPWL लिखा जा सकता है। तो राकेश को क्या लिखा जाएगा? ये आपको ज्ञात करना है। यानी अनुज को लिखा जा रहा है CPWL, राकेश को क्या लिखा जाएगा? तो आपको क्या करना है, ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहला काम आपको करना है इनका नंबरिंग लिखना है कि ए कितने पे आता है? 14 पे, ए 1 पे सॉरी, एन 14 पे, यू आता है आपका 21 पे और जे आता है आपका 10 पे आ गया। देखो, सी आता है आपका 3 नंबर पे, पी आता है 16 पे, आपका डब्लू आता है 23 पे और आपका एल आता है 12 पे। यानी इधर देखो क्या है, प्लस का 2, यहाँ पर भी देखो सॉरी, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? प्लस का 2, यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका? +2, और यहाँ पर भी आपने देखा होगा क्या आ रहा है? +2। यानी हर में +2 जोड़ा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, वही करना है। यहाँ लिखा आपने 18, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा आपने 11, यहाँ लिखा आपने 5 सॉरी 19 और ये हो गया आपका 8। तो आपको दो दो जोड़ दो, 18 और 2 कितना हुआ? 20। 20 पे क्या लिख सकते हैं अपन? टी लिख सकते हैं। ये हो गया 2 जोड़ा 3, तो 3 पे आएगा सी। के पे क्या आएगा आपका? एम आ गया 13 पे। ये आ गया 7 पे, आ गया आपका जी। ये आ गया यू। ये आ गया 8 का आपका 10 पे जे। तो TCMJU जे, ये आपका क्या है? राकेश को इसी सांकेतिक भाषा में अपन क्या लिख सकते हैं ये, क्योंकि इसमें आपने +2 जोड़ा तो ये क्या है आपके पास? 20 3 13 7 21 और 10। यानी +2 जोड़ते जाओ तो जितना यहाँ अंतर आपका +2 का है, तो आप यहाँ को क्या करना है? यहाँ पे +2 करना है। ये तो आपका एक तरह से सीरीज भी मान सकते हैं इसको आप। ये एक प्रकार का जो परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा जा, ज्यादा टाइप पूछा जा रहा है, इसी टाइप का आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपको इन जो आपको अल्फाबेट दिया गया, इन अल्फाबेट का आपको नंबरिंग याद करना है कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। सबसे बड़ा उपयोगी इसी के अंदर आपका जो रीजनिंग का टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, इसके अंदर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फाबेट का। आपको क्या याद करना है? अल्फाबेट का नंबर आपको याद करना है। यदि आपने अल्फाबेट का नंबर याद कर लिया तो आपके लिए जो कोडिंग डिकोडिंग आपके चुटकियों का खेल होगा। देखो, सबसे बड़ी चीज है कि जो मैथ और रीजनिंग है इसमें एक ही चीज आता है। जो मैथ और रीजनिंग है आपका एक ही चीज है, आपको चाहिए, उनको चाहिए प्रैक्टिस।
यदि आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये आपके लिए ऐसा टॉपिक बन जाएगा कि आपको बारी बारी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपने एक बार कोडिंग डिकोडिंग सीख ली ढंग से, एक बार आपने मेहनत कर ली, तो आप कभी भी इस डिकोडिंग को नहीं भूल पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक बार जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लो, फिर मैथ को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैथ आप कभी नहीं भूलोगे, आराम से पूरे नंबर आप प्राप्त कर पाओगे। देखो आपने जीके पढ़ा, मान लिया आपने पढ़ा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, यह पढ़ा आपने भारत का प्रधानमंत्री। देखो टाइम गुजरा, प्रधानमंत्री चेंज होगा, दोबारा आपको रिवाइज करना है। लेकिन आपका जो मैथ और रीजनिंग है, इसके अंदर आपने पहले भी पढ़ा था कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, जो आपने पढ़ा था, तब भी आपने यही पढ़ा था भुजा स्क्वायर, और आज भी अपन क्या पढ़ रहे हैं, भुजा स्क्वायर। तो आपका क्या होगा, क्वेश्चंस का संख्या चेंज होता है, क्वेश्चन का संख्या चेंज होगा, पैटर्न आपका वही रहेगा। तो किसी भी कंपटीशन में उठा के देख लेना, क्वेश्चन का ओनली नंबर चेंज होगा, संख्या ही चेंज होगी, जबकि क्वेश्चन का पैटर्न आपको वही मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसको अपना मजबूत पार्ट बनाना है, ना कि अधिकतर सुनने में आता है कि हमने भी सुना है कि स्टूडेंट क्या करता है, रीजनिंग, यार रीजनिंग तो छोड़ के चलना है, रीजनिंग को छोड़ के चलता है, मैथ को छोड़ के चलता है, बाकी वो पूरा पढ़ता है। जबकि ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि आपको आसानी से पूरे नंबर दिला सकते हैं। जबकि जीके का तो कोई अपरंपार है, कितना पढ़ोगे आप, लेकिन इसका तो यदि आपने कोडिंग डिकोडिंग का मेथड सीख लिया कि किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग होगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो आप बुक से, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का इसके अंदर कोई तो टाइप छूट जाए या आपसे नहीं हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको उसका सॉल्यूशन अगली क्लास में जरूर करवाएंगे। देखो और देखते हैं अपन, जैसे आपका आ गया रेल, रेल को अपन को लिख सकते हैं KCTN, रेल को क्या लिख सकते हैं, KCTN। अगला है आपको लिखना है, किसको लिखना है, KCTN रेल को लिख, तो रीड को क्या लिखा जाएगा, पर्सन है आपका कि रेल को आप लिख सकते हो KCTN। तो आप जो आपका रीड है इसको क्या लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, वही तरीका आपका, पहले आपने लिखा रेल, फिर लिखा KCTN, यहां लिखा। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, यहां लिखा आपने 18, 1, 9 और आपका 12, यहां लिखा आपने 11, 3, यहां लिख दिया आपने 20, यहां लिख दिया आपने 14। देखो आपने देखा होगा 9 में 1 जोड़ो, 9 में 2 जोड़ो 11, यहाँ क्रॉस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला आपका क्वेश्चन है, यानी +2 करते जाओ। 18 में 2 जोड़ा आपका क्या आएगा, 20। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है रीड। तो इसका क्रॉस देखो, यहाँ पे तो आपको +2 जोड़ना है, तो +2 जोड़ा आपने, ये कितना नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे। ये आता है आपका 18 नंबर पे, ये आता है आपका 5 नंबर पे, ये आता है आपका 1 नंबर पे। तो डी में 4 जोड़ा, यहाँ तो आप एफ लिख दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई बनाया, 18 में 2 जोड़ा कितना आएगा, 20, 20 पे लिखते हैं अपन टी, ई में 2 जोड़ा तो आएगा 7 जी, और आपका ए में 3 जोड़ा तो आगे 2 जोड़ा आएगा तो सी, यानी इसका आंसर आएगा आपके CGTF। क्या आया, CGTF। यानी आपको ये देखना है कि इसमें कितना जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है, यहाँ कितना 2, यहाँ पे भी कितना जोड़ा गया है 2, और यहाँ पे भी कितना जोड़ा गया है +2। तो ये टाइप आपको याद रखनी है, क्रॉस वाला ऐसा भी आपके पर्सन आ सकता है, यानी क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। क्या बोलते हैं, क्रॉस मेथड, यानी क्रॉस करके भी आप इसको चेक कर लो कि क्रॉस वाला मेथड तो नहीं बन रहा है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके कि जो आपका पवन है, पवन को लिखा जा रहा है, तो आपको लिखना है कि जामुन को क्या लिख सकते हैं,
यानी आपसे पूछा जा रहा है कि पवन को किसी सांकेतिक भाषा में QBXBO लिख सकते हैं, तो जामुन को क्या लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो पहला काम आपको यही करना है, ये आ गया 16 1, ये आ गया आपका 23 1 14 17 2 24 2 और आपका हो गया 15। यानी एक एक जोड़ा जा रहा है तो आप भी जोड़ दो। ये आता है आपका जे के, अगला क्या आएगा KBNB और O, यानी इसका क्या हो गया KBNBO, ये इसका क्या हो गया आपका आंसर हो गया। साथियों ये था आपका डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग के कुछ टाइप, कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए। इसी जो कोडिंग डिकोडिंग के आपके कुछ और क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।